हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में होम टैब के ये नंबर सेक्शन के बारे में जानेंगे। इसके अंदर जो ये सभी जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, हम एक-एक करके आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर अच्छे से वीडियो अगर देखते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में नंबर सेक्शन यानी होम टैब के बारे में। होम टैब के अंदर ये जो नंबर सेक्शन दिख रहा है इसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर जब हम क्लिक करते तो ये जो ऑप्शन सभी दिख रहा है आपको, नंबर है, जनरल है, करेंसी सिंबल है, अकाउंटिंग्स है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, टेक्स्ट है। तो हम इसी वीडियो में हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए आपको, ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हमने पहले के से ही यहाँ से लिख के रख लिया है पहले से ही। तो इसमें हम एक-एक करके हम जानेंगे कि जनरल में क्या होता है, नंबर में क्या होता है, टैक्स में क्या होता है और अकाउंटिंग में क्या होता है, फिर डेट में क्या होता है। इस तरह से हम इसके बारे में एक-एक जो दिख रहा है इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जनरल में क्या होता है, अगर नॉर्मली आप लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं जनरली है, नॉर्मली यहाँ जो भी लिखते हैं या फिर नंबर लिखते हैं जनरली नॉर्मल है। लेकिन हम चाहते हैं अगर टैक्स यहाँ पे नंबर में यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखा है। अगर हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, इस तरह से अगर हम नंबर लिखते हैं ऐसे लिखे, इस तरह से साइंटिफिक में दिख रहा है, इस तरह से नंबर आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में दिखे। तो हम क्या किए, इस कॉलम को सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है और नंबर ऑप्शन को चुन लेंगे। नंबर ऑप्शन चुनने के बाद अब अगर हम कुछ भी लिखते हैं इसमें तो नंबर फॉर्मेट में ही आएगा। और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं इस तरह से नंबर, तो नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन ये डेसिमल अंक है। अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो इसको फिर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल अंक यहाँ से हटा देंगे, तो इस तरह से नंबर फॉर्मेट में आएगा। इसी तरह हम चाहते हैं करेंसी के सिंबल में सिर्फ करेंसी अगर लिखना हो इस कॉलम में, तो करेंसी सिंबल के लिए क्या किया, ऐसे अगर हम लिखते इस तरह से आता है, लेकिन हम चाहते हैं इसमें करेंसी सिंबल लिखा है। तो इस कॉलम को क्लिक किए, सिलेक्ट कर लिए इस कॉलम, सी कॉलम पे क्लिक करके फिर यहाँ पे गए और यहाँ पे करेंसी सिंबल इस पे क्लिक कर लेंगे। करेंसी सिंबल से क्या हुआ, देखिए रुपया है, इस तरह से रुपया आएगा। अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे रुपया का सिंबल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे करेंसी सिंबल चेंज करें, यहाँ पे रुपया नहीं देना हो। तो इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो करेंसी सिंबल एक्टिव होता है। या फिर अगर इसी को एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से दिखता है। अब करेंसी सिंबल में यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे सिंबल चुन लेंगे, जो भी कंट्री का सिंबल देना हो। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे सिंबल जैसे अब ले लिए यहाँ पे, तो यूरो ले लेते हैं तो यूरो का सिंबल आएगा। अब जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो इसमें यूरो का सिंबल ही आएगा। अब यहाँ से कॉलम नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ से सेल को बड़ा कर लेंगे कॉलम को, या फिर हम इस कॉलम को सेलेक्ट किए, हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो तो इस पर क्लिक करके भी हम एक्टिव कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब रुपया देना है। रुपया का होता है, हिंदी का सिंबल है रुपया, यहाँ पे रुपया, यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी गुजराती सब है, कश्मीरी है, तो हिंदी ही रुपया लेते हैं। ओके करेंगे, इस तरह से रुपया का सिंबल आएगा। अब अगर हम कुछ भी लिखते हैं इसमें क्या होता है, रुपया का सिंबल ऑटोमेटिक आ रहा। और इसी तरह अगर हम इसमें चाहते हैं अकाउंटिंग में, यहाँ पे अकाउंटिंग आए, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं अकाउंटिंग यहाँ पे चुनते हैं, तो इस कॉलम को सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे अकाउंटिंग ले लिए, तो यहाँ से क्लिक किए। क्लिक करने के बाद कर दें, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अकाउंटिंग आया। अकाउंटिंग में अब क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी सिंबल रखना है, यहाँ पे रशियन लिखना है तो रशियन रख दिए। तो यहाँ पे जब भी हम कुछ लिखते हैं इस तरह से आता है सिंबल, यहाँ पे इसको बड़ा किए, ऐसा दिखेगा। और अब डेट के कॉलम में हम चाहते हैं कि सिर्फ डेट ही इस कॉलम में लिखना है,
तो डेट फॉर्मेट यहाँ पे एक्टिव करना है। किस तरह से एक्टिव करेंगे, तो क्या किए, इस कॉलम को, ई कॉलम को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अब इस पे हम क्लिक करेंगे, या फिर अगर यहाँ से जाते हैं तो शॉर्ट डेट अगर हम करते हैं तो शॉर्ट डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्टिव होता है। जैसे ही कुछ लिखते हैं यहाँ पे डेट, कोई भी डेट, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से लिखे तो ऐसा डेट आया। या फिर हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए, इस जगह पे क्लिक करके अगर हम लॉन्ग डेट करते हैं क्लिक, तो यहाँ पे लॉन्ग डेट आता है, ऑटोमेटिक आता है। अगर हम कोई भी डेट अगर यहाँ पे डालते हैं, इस तरह से हम जैसे ही कोई भी डेट डालें, इस डेट को कौन सा था मंथ, इस तरह से दिखा। लेकिन हम चाहते हैं अपने अनुसार इसमें फॉर्मेट हम लगाएं कि लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट किस तरह। इस कॉलम को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद अब इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे है डेट। अब डेट में यहाँ पे कैसा फॉर्मेट आपको चाहिए, उस तरह से आप फॉर्मेट चुन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये चुन लिया, तो इस पर क्लिक किए और ओके कर दिए। अब जो है डेट जो आएगा, इस तरह से डेट आएगा। अब जो भी हम लिखते हैं, जैसे ऑब्लिक यहाँ पे दे दिए, फॉरवर्ड स्लैश, फिर 6 दिए, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा आ रहा। तो इस तरह से डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हम लिखे, फिर यहाँ पे लिखे, और फिर जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे डेट, जिस तारीख का जो भी डेट डालेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक लॉन्ग डेट में बता देगा कौन सा दिन है, कौन सा मंथ है, ये सब सारा चीज़ इसमें दिखा देता है। फिर अगर हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद अब शॉर्ट डेट चाहते हैं, शॉर्ट डेट या इस तरह से डेट चाहते हैं, ओके करेंगे तो इसमें उसी तरह से डेट आएगा। जैसे ही डेट कुछ भी हम लिखते हैं यहाँ पे, तो उस तरह से डेट यहाँ पे शो करेगा। और फिर इसी तरह से हम टाइमिंग में चाहते हैं कि टाइम यहाँ पे दे, तो इस कॉलम को क्या किए, यहाँ पे सेलेक्ट किए और यहाँ पे जा कर के टाइम यहाँ पे सेट किए। अब जो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे टाइम जैसे ही लिख रहे हैं, तो इस तरह से डेट या टाइम दिए, कुछ भी लिखे तो इस फॉर्मेट में आएगा। लेकिन हम चाहते हैं अपने आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट लगाए इसमें, तो इस जगह पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे करने के बाद टाइम में आएंगे और यहाँ पे जैसा फॉर्मेट में हमको टाइम चाहिए, वो फॉर्मेट यहाँ पे चुन लिए और ओके कर लेंगे, तो ये क्या हो, उस फॉर्मेट में आएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे 13 दिए, यहाँ पे क्लिक किए, इस तरह से आया। फिर 13 और रेशियो अनुपात यहाँ पे दे दिए और एक क्लिक किए, इस तरह से आ गया। 1:20 यहाँ पे PM आ गया। अगर हम यहाँ पे 14 दिए और इस तरह से टाइम हम दिए 14 और 15, तो क्या हुआ, यहाँ पे 2:15 PM इस तरह से ऑटोमेटिक आता। अगर हम 8 दे दिए और 8:25, तो ये AM ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह से हम टाइम इसमें सेट कर सकते हैं। इस तरह से ऑटोमेटिक AM PM इसमें बता देता है। अब फिर परसेंटेज के कॉलम में हम चाहते हैं सिर्फ परसेंटेज ही लिखना हो। अगर हम ऐसे टाइप करते हैं तो यहाँ से 6 दिए, फिर शिफ्ट के साथ यहाँ पे 5 बटन को दबाएंगे तो इस तरह से परसेंटेज आएगा। फिर 3 दिए, फिर इस तरह से 5 बटन को यहाँ से दबाए, स्पेशल की का 5 बटन, तो इस तरह से परसेंट। तो बार बार हम परसेंटेज कितना देंगे, इसीलिए क्या करेंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ है परसेंटेज, हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, तो इस पर हम क्लिक कर दिए। अब हम कुछ भी लिखते हैं, ये ऑटोमेटिक इसमें परसेंटेज जो है ऐड हो जाएगा। ऑटोमेटिक परसेंटेज देना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाता है। या यही काम हम यहाँ से अगर नहीं करते हैं परसेंटेज, तो इस पर क्लिक करते हैं, परसेंटेज यहाँ से अगर हम करते हैं तो परसेंटेज, तो यहाँ से हम परसेंटेज लगा सकते हैं। और फ्रैक्शन है, जैसे फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन के रूप में कोई भी नंबर को जैसे इस तरह से लिखे, इसको हम फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, तो इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या किए, क्लिक किए और फ्रैक्शन यहाँ पे चुन लिए। फ्रैक्शन चुने ही जैसे ही इस तरह से आ गया। जैसे 0.5 लिखे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दे। 0.25 लिखे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर। 0.3 लिखे, इसको क्या हुआ, फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पे आ जाता। अब फिर हम यहाँ से इसको स्क्रॉल करके इधर ले आए। और साइंटिफिक में क्या होता है, अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, नंबर लिखे इस तरह से आता है ऐसा,
अगर हम इसको सेलेक्ट करके अगर हम टेक्स्ट चुन लेते हैं या फिर नंबर चुन लेते हैं, इस तरह से नंबर दिख रहा और डेसिमल अंक यहाँ से हटाना तो यहाँ से हटा रहे। लेकिन हम चाहते हैं साइंटिफिक मोड में दिखे। अगर कोई भी नंबर 10 अंक से ज़्यादा ऐसे रखते हैं तो या फिर कॉलम से, तो क्या होता है यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं साइंटिफिक करते हैं तो साइंटिफिक के रूप में ही यहाँ पे नंबर आपका दिख जाएगा। जो भी आप लिखते हैं इसको साइंटिफिक रूप में यहाँ पे नंबर को कन्वर्ट करके यहाँ पे आ जाता है। अब फ्रैक्शन तो बता चुके हैं, अब टैक्स है। टैक्स कॉलम को हम यहाँ पे टैक्स लिखते हैं, अगर हम कोई भी अगर लिखते हैं नंबर इस तरह से आता है। या फिर अगर हम टाइमिंग 8 से 9 ऐसे लिखते हैं, टाइमिंग नहीं 8 से 9 ऐसे लिखते हैं, ये क्या होता है यहाँ पे तारीख में चेंज हो जाता। हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, टेक्स्ट में चेंज हो। इस कॉलम को सेलेक्ट किए और यहाँ पे क्लिक किए, टेक्स्ट एक्टिव कर लिए। अब हम अगर लिखते हैं 8 से 9 इस तरह से, जैसा फॉर्मेट में लिखेंगे उस तरह से टेक्स्ट के रूप में ही यहाँ पे दिखेगा। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।